उसको तीन वर्गों में हम लोग क्या किए हैं, बांटे हैं। जिसमें पहला क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास और नया है क्या, आधुनिक भारत का इतिहास। तो इतिहास पढ़ने से पहले इतिहास जो होता है इसको किस किस आधार पर हम लोग प्राप्त करते हैं, इसका स्रोत क्या है बाबू। चला समझ रहा है सवाल। देखो इतिहास का जो स्रोत है, एक है साहित्य, चार स्रोत होता है जिसमें प्रथम क्या है, साहित्यिक स्रोत, उत्खनन स्रोत, शिलालेख और पांडुलिपि। तो उसके अंतर्गत हम लोग साहित्यिक स्रोत को पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। देखिए साहित्यिक स्रोत क्या होता है। साहित्यिक स्रोत का मतलब ये होता है जो कोई भी लिखा पढ़ा हुआ एक ऐसा ग्रंथ जिसमें उस समय का जो कवि होता है, उस समय का जो लेखक होता है, वो अपने किसी भी चीज को लिपिबद्ध करता है और उसके अनुसार उसके लिपिबद्ध तरीकों में उस राज्य के, उस स्थान का जो विशेष वर्णन होता है, सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, अंतर्गत आ जाता है। जैसे चला हम लोग अगर देखता है ना, अगर कहीं भी अगर मान के चलो जो आम का बगीचा के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो आम का बगीचा कहाँ है, गांव के पूर्वी दिशा में है, पश्चिमी दिशा में है, वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति क्या है उसके बारे में हम लोग आ जाता है। तो उसी तरह साहित्यिक जो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत में वहाँ का जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर भी चर्चा होता है। दूसरा क्या है, उत्खनन। साहित्यिक स्रोत में बहुत थोड़ा सा प्रमाण का कमी होता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, जो राजा महाराजा बाबू, जिसके जो दरबारी कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वो क्या करते हैं, अधिक अपने राजा महाराजा को गुणगान करते हैं और दूसरे राज्य का जो बाबू जो चला जो बात होता है उसमें क्या करते हैं, तौहीनी का भी कर सकते हैं। लेकिन जो विदेशी लेखक है जो अनबायस्ड है, किसी पर निर्भर नहीं है बाबू, तो उनका जो स्रोत है उसको उत्तम माना जाता है, प्रमाणित माना जाता है, क्योंकि यहाँ के उनके जो वर्तमान परिदृश्य में राजनीतिक है उनको कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा क्या है, चला उत्खनन। हम लोग का एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। उत्खनन के स्रोत में जो हमको जो प्राप्त हो गया उसका जो प्रमाणिकता 100% सत्य है, चिरंतन सत्य है, क्या है बाबू, जो उस जगह पर वो था। शिलालेख, राजा महाराजा पहले क्या करते थे, अपने आदेशों को, क्योंकि उस समय संचार का जो विधि था वो उतना सर्वमान प्रचलित नहीं था, अच्छा उत्तम किस्म का नहीं था, जिसके कारण राजा महाराजा क्या करते थे, अपना जो अध्यादेश था, लेखन था, उसको बड़े बड़े पत्थरों को लगाते थे और उस पर कारीगरों से उस पर क्या करते थे, अंकों में प्रदर्शित करते थे। चौथा बाबू पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है, पांडुलिपि उस समय का क्या, उस समय कागज का जमाना नहीं था चला, तो उस समय पेड़ की छाल पर, किसी वस्त्र पर अगर राजा महाराजा और किसी भी प्रकार का नीति लिपिबद्ध किया जाता था तो उसको कहा जाता था चला पांडुलिपि। समझ में आ रहा है, चला आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। मोहन, हाँ ठीक है, बैठो।